दर्शकों, दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक को डर तो पीएम मोदी से लगता ही है। धीरे धीरे ये बात अब साफ हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पीएम मोदी के सामने कहीं नहीं ठहरती है। तो पीएम मोदी भारतीय राजनीति के वो ध्रुव बन चुके हैं कि विरोधी अब उनका नाम लेने से डरने भी लगे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और मामला संभलते संभलते खिलाफी हो जाए। पीएम मोदी एक भावना है, नेता नहीं। ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता है। इसलिए तो अब केजरीवाल पीएम मोदी पर नहीं, अमित शाह पर हमला कर रहे हैं। देखिए हमारी ये विश्लेषण वाली रिपोर्ट की आखिर क्यों पीएम मोदी की तरफ से केजरीवाल शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक वो गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हमलावर हो गए हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर बड़े ही सख्त लहजे में सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए अरविंद केजरीवाल बांग्लादेश का मुद्दा भी वैसे ही उठा रहे हैं जैसे गुजरात विधानसभा चुनाव में रुपए की वैल्यू बढ़ाने के लिए नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें डाले जाने जैसे सुझाव दे रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए संत चिन्मय कृष्णदास जी के साथ पूरा देश एकजुटता के साथ खड़ा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं, इस मामले में हस्तक्षेप करके चिन्मय दास जी को जल्द से जल्द मुक्त कराएं। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के अगले दिन ही प्रशांत बिहार में हुए धमाके के बाद अरविंद केजरीवाल को सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। धमाके की ये घटना महीने भर पहले सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के बाद दूसरी घटना है। आपराधिक घटनाएं तो पहले भी होती रही हैं, लेकिन अभी तो लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त इसे इसीलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अगर अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना है तो ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को ही रिपोर्ट करती है। अमित शाह का नाम लेने से बड़े आराम से केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी भी निशाने पर आ जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर भी ये काम आसानी से हो जाता है। नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने से बचने की ये रणनीति पहले भी देखी जा चुकी है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के काफी पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेना लगभग बंद कर दिया था, बल्कि 2019 से लेकर 2022 के आखिर तक अरविंद केजरीवाल को चुनावी रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह मोदी का नाम लेने से बचते महसूस किया गया। तब ये माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में मोदी पर हमले को लेकर लोग नाराज ना हो जाएं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल परहेज कर रहे थे। और एक बार फिर वही समझ में आ रहा है। जून 2023 में रामलीला मैदान की रैली में अरविंद केजरीवाल ने चौथी पास एक राजा की कहानी सुनाई थी, जिसमें उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी ही थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो ऐसा नहीं देखने को मिला था। ये दलील दमदार हो सकती है, लेकिन ये भी तो है कि अरविंद केजरीवाल तब तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत पर छूट कर आए थे। जेल से निकलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री मोदी के नाम से परहेज करते तो भला इल्जाम कैसे लगाते कि उनको जेल किसने और क्यों भेजा। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह को ही अरविंद केजरीवाल के निशाने पर देखा गया था। बहाना तो योगी आदित्यनाथ का था, लेकिन वो मोदी के फेवर में ही बयान दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल कह तो यही रहे थे कि इस 75 साल पार होते ही मोदी को हटा दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बने तो योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, मोदी विरोध से होने वाले नुकसान से बचने की कोशिश। दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी को मिलना तो यही बताता है कि वे सीटें मोदी के नाम पर ही मिली हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।